एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड वेलकम टू फ्रेम क्लासेस अगेन। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में कूलम्स लॉ को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल। ठीक है, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल पे जो आज मेरा टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास है इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो आज हम लोग इक्विलिब्रियम पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कब स्टेबल्ड होगा एंड इक्विलिब्रियम कब अनस्टेबल्ड होगा। ठीक है, फिर हम इसी से निकालेंगे कि इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो मुझे चार्ज रखना है उसका नेचर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, एज्यूम करो कि पहले आप लोग मुझे बताओ इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिस पर किसी भी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम कितना होता है? ज़ीरो, है ना। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें किसी भी, अभी हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो किसी भी चार्ज पर लगने वाले नेट फोर्सेस का सम क्या होगा? ज़ीरो। दैट इज इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे कि वो स्टेबल्ड है या अनस्टेबल्ड है। तो आप लोग देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और मैंने क्या किया, इनके ठीक मिड में एक कैपिटल प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है ना। अच्छा, हम लोग केस 1 ले रहे हैं। इस केस 1 में मैं इस चार्ज को पॉजिटिव ले रही हूँ, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, ये ठीक मिड में है। तो आप लोग मुझे बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम में है? ये मिड पोजीशन पर है, तो ये एक्चुअली में इक्विलिब्रियम पे है। कैसे, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोगों का प्लस क्यू चार्ज है ये फिक्स्ड चार्ज है। आप लोगों का ये भी चार्ज कैसा है? फिक्स्ड चार्ज है, और इसको हम लोगों ने मूवेबल बनाया। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। मैंने आप लोगों को बताया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स आउटवर्ड होता है एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होता है। तो इसकी वजह से दैट इज आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड। ठीक है ना, दोनों चार्ज इक्वल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है, तो नेट फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो प्लस क्यू चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो। आपका जो F1 है, एज्यूम करो ये आपका F1 है, एज्यूम करो ये F2 फोर्स है, तो यहाँ पर आपका F1 और F2 फोर्स क्या हो गया? इक्वल हो गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी तो दैट इज F1 क्या होगा? F1 क्या होगा? इन दोनों के बीच का फोर्स 1/4πε0 Q1, दैट इज Q, कैपिटल Q एंड मिड बोला अगर मैं एज्यूम कर लूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो ये जाएगा R/2 का स्क्वायर। एंड F2 भी यही है, 1/4πε0 चार्ज Q, दैट इज कैपिटल Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने क्योंकि मिड में पुट किया तो मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास कैपिटल Q पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। तो नेट फोर्स ज़ीरो हो गया। हाँ, तो फिर हमने कहा कि ये कौन सी, अगर इधर प्लस Q है, इधर भी प्लस Q, और इनके बीच में मैंने कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज रखा, तो मुझे क्या हो गया? बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई। ठीक है, कौन सी पोजीशन मिल गई? इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गई। अब मुझे ये भी चेक करना है कि ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये यहाँ पर स्टेबल्ड है या अनस्टेबल्ड है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए देखिए मैं क्या चेक करती हूँ। ठीक है, एक मिनट, अभी मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हम लोग इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम लोग कहाँ चेक कर रहे हैं? लाइन जॉइनिंग द चार्ज। ठीक है, जो आपके दोनों चार्ज हैं उन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर, ये मेरा यहाँ पर चार्ज था, ये मेरा यहाँ पर चार्ज था, एंड दैट इज लाइन जॉइनिंग द चार्ज। तो मैंने प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप लोग देखो, अगर मेरे को स्टेबिलिटी को चेक करना है, देखो ये मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, और मैं क्या करती हूँ, उस चार्ज को थोड़ा सा इधर मूव करके लेकर आती हूँ। ठीक है ना, मैं क्या कर रही हूँ, इस चार्ज को इधर मूव करती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ पर मूव करा दिया प्लस क्यू। ठीक है ना। अब आप लोग देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? बढ़ गया। आपका जो अब डिस्टेंस है वो R/2 से ज़्यादा हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? घट गया।
यहाँ पे जो मेरे पास डिस्टेंस है वो क्या है, कम है r/2 से, ठीक है ना। तो अब इस पर इससे अप्लाई होने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो एज्यूम करो F1 है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, तो F1 फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस पर लगने वाला इसके थ्रू जो फोर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब इससे बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अगर डिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो इससे इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। दैट इज आपका जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने इस चार्ज को इस साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हुआ, इससे डिस्टेंस बढ़ गया तो आपका फोर्स घट गया, तो आपका जो F1 फोर्स है वो कम है। यहाँ से डिस्टेंस घट गया तो इसके थ्रू इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका जो F1 है वो कम है, F2 क्या है, ज़्यादा है। तो क्या होगा, अब इस पर क्या होगा, जो आपका कैपिटल Q चार्ज है उस पर F2 फोर्स ज़्यादा है, इसलिए अब मेरा चार्ज क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। और कितनी देर में शिफ्ट होगा, कितने डिस्टेंस पर शिफ्ट होगा, तब तक डिस्टेंस होगा जब तक F1 और F2 फिर से इक्वल ना हो जाए। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, मैंने पहले चार्ज को बीच में रखा हुआ था तो नेट फोर्स 0 हो रहा था, तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा सा लेफ्ट साइड मूव कराया, तब मैंने लेफ्ट साइड मूव कराया तो इसकी वजह से इस पर फोर्स कम हो गया और इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स इंक्रीज हो गया, तो मेरा चार्ज ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा ताकि वो अगेन इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं दोबारा से ये करने की कोशिश करूं कि मैं आप लोगों से कहूं कि यहाँ पर मेरा +Q चार्ज है, यहाँ पर मेरा +Q चार्ज है, और अब मैं इस चार्ज को इस साइड मूव करा रही हूँ, तो अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में ये वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और ये वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका जो F2 है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू F1, तब मेरा चार्ज फिर से इधर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो क्या हो रहा है, जब मैं अपने चार्ज की पोजीशन को मूव करा रही हूँ, ठीक है, जब मैं अपने चार्ज की पोजीशन को मूव करा रही हूँ तो मेरा चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज मूव करेगा और वापस से वो अपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। दैट इज द स्टेबिलिटी कंडीशन, ठीक है। किसी भी बॉडी को हम स्टेबल तब कहते हैं कि जब हम उसे थोड़ा सा मूव कराएं, ठीक, जब हम चार्ज की पोजीशन को मूव कराएं तो वो थोड़ा इधर उधर हिले और अगेन अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करे या अटेन कर ले, दैट इज द स्टेबल कंडीशन, ठीक। तो अगर मेरे पास 2 +Q चार्ज है और उनके लाइन ज्वाइनिंग पर मैंने अपना कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, बीच में लाइन ज्वाइनिंग में रखा हुआ है, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी और वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, उसके लाइन ज्वाइनिंग पर आप लोगों ने एक टेस्ट चार्ज रखा है पॉजिटिव, ठीक, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और वो स्टेबल में होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसी केस में, ठीक है, सेम केस है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, टेस्ट चार्ज कैपिटल Q इन दोनों के मिड में है, और अब मैं क्या करूँगी, इसे परपेंडिकुलरली मूव कराऊंगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, ठीक है। तो देखो अब एक बार, ये मेरे पास +Q चार्ज, ये भी मेरे पास +Q चार्ज, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरा कैपिटल Q चार्ज था मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करा रही हूँ, एज्यूम करो मैंने इसे यहाँ पर मूव करा दिया। अब आप लोग देखो, इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, F1, ठीक है, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F2। अब आप लोगों ने वेक्टर पढ़ रखा है ना, वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ क्या कहते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक। तो मेरा चार्ज क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। क्या मुझे ऊपर कभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिलेगी, ऊपर मुझे इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं मिलेगी। तो अगर मैंने अपने चार्ज को, ठीक है ना, इस चार्ज को मैंने अगर दोनों लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलरली मूव कराया तो मेरा चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं मिलेगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का अनस्टेबल कंडीशन। सिमिलरली अगर आप इस टेस्ट चार्ज को नीचे की तरफ मूव करा रहे हो तो देखो इसकी वजह से फोर्स होगा F1, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा F2, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड।
अभी वर्टिकली डाउनवर्ड आपका चार्ज मूव करेगा तो फिर से वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। तो मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है और मैं कैपिटल चार्ज को लाइन अलोंग मूव कराऊंगी तो ये मेरा कौन सा होगा, ये मेरा होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी मेरा प्लस क्यू चार्ज है और मैं टेस्ट चार्ज को परपेंडिकुलरली अपवर्ड और डाउनवर्ड कर रही हूँ तो ये मेरे पास होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये था मेरा केस 1। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ, ठीक है। अब मैं चलती हूँ केस 2 की तरफ और इस बार हम देखते हैं कि हमारा जो चार्ज है उसे हम थर्ड चार्ज जो है आपका उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को करा रही हूँ केस 2, ठीक है, केस 2। अब केस 2 में मैंने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज रखा। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है इसमें चेंज। कभी ये स्टेबिलिटी की कंडीशन को शो करेगा और कभी ये अनस्टेबिलिटी की कंडीशन को शो करेगा, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, आप लोग पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों को ज़रूर आज बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक है, ये भी मेरा प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों हमारे चार्ज कैसे हैं, फिक्स्ड, ठीक है, दोनों चार्ज हमारे कैसे हैं, फिक्स्ड। और इनके ठीक मिड में मैंने कौन सा चार्ज रख दिया, माइनस क्यू, ठीक। चेक करते हैं इक्विलिब्रियम में है या नहीं, ठीक मिड में है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा F1, इसकी वजह से इस पर कौन सा फोर्स होगा, माइनस F, ठीक, ठीक है ना। अब आप लोग देखो ये ठीक मिड में है, R/2। तो इस वाले केस में भी क्या हो गया, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो इस पर जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो गया, 0। दैट मीन्स ये कौन सी कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये भी आपका कौन सा केस हो गया, इक्विलिब्रियम। अब हम चेक करते हैं कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। चलो देखो, ये मेरे पास प्लस क्यू है, ये भी मेरे पास प्लस क्यू है। मैंने यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा। मैं इस चार्ज को क्या कर रही हूँ, इस साइड मूव कराती हूँ, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने इसको इस साइड मूव करा दिया। तो अब ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस आपका छोटा है R/2 से और ये वाला डिस्टेंस आपका इंक्रीज हो गया, ये वाला डिस्टेंस आपका घट गया, ये वाला डिस्टेंस आपका बढ़ गया। तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। ये इस पर जो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा। पर आपको पता है ना F1 आपका बढ़ गया कंपेयर टू F2, तो हमारा जो चार्ज है ना वो इस साइड आने लगेगा, ठीक, इस साइड आने लगेगा। तो इस साइड आके क्या इक्विलिब्रियम मिलेगा, जब मेरा नेगेटिव चार्ज बाहर की साइड आने लगेगा तो उस पर नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना आप लोग, जब ये यहाँ पर आएगा तो फिर इस पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो ये कौन सा कंडीशन बन गई, ये बन गई अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है, अनस्टेबल। अब एक बार चेक करते हैं कि हम लाइन जॉइनिंग के ठीक परपेंडिकुलरली इसको मूव कराते हैं, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पर आप लोगों ने माइनस क्यू चार्ज रखा है, अब मैं इसे परपेंडिकुलरली अपवर्ड लेके जा रही हूँ। तब आप लोग देखो इस पर जो फोर्स लगेगा ऐसे लगेगा F1, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F2। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, डाउनवर्ड। तो अब आपका जो चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर तो उसे वापस से इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो ये वाली कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो अगर इधर दो पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, लाइन जॉइनिंग के मिड में अगर मैं चार्ज को रखती हूँ तो वो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, लेकिन वो मेरा अनस्टेबल होगा, क्योंकि आपके चार्ज को थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर मूव कराने पे आपका चार्ज बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जहाँ पर आपको अगेन इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इसलिए वो कौन सा केस हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलरली अपवर्ड या परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड मूव कराती हूँ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरा दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इसे क्या करेगा, डाउनवर्ड। या फिर अगर आप लोग यहाँ पर माइनस क्यू को लेकर आते हैं, ठीक है ना, तो आपका फिर से रिजल्टेंट क्या होगा, अपवर्ड, और इसे यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, दैट इज क्या, तब ये आपका स्टेबल हो जाएगा, ठीक।
तो आप लोगों को पता चल गया है कि इक्विलिब्रियम कब स्टेबल्ड होता है और कब अनस्टेबल्ड होता है। अभी हम इसी में एक और चीज़ समझते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने ना अभी दो चार्ज लिए, फिर से मैं दोनों चार्ज को ना पॉजिटिव लेती हूँ। हम लोग चार्ज के नेचर और पोजीशन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एज्यूम करो कि यहाँ पर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया और यहाँ पर एज्यूम करो मैंने प्लस 9q चार्ज लिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे ना एक थर्ड चार्ज प्लस q को रखना है, एक तीसरा चार्ज है मेरे पास प्लस q। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं इस चार्ज को कहाँ पर रखूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम मिले, ठीक है। मैं कह रही हूँ ये मेरा प्लस q चार्ज है, ये मेरा प्लस 9q चार्ज है और मैं इस प्लस q को कहाँ पे रखूँ कि इक्विलिब्रियम पे हो। मैं कह रही हूँ आप इसे यूनिवर्स में कहीं पर भी रखो, लाइन जॉइनिंग, परपेंडिकुलर, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ। आप मुझे वो केसेस बताओ जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। ये कंडीशन में इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही जगह पर होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमें सिर्फ एक ही पोजीशन पे मिलता है। अब वो पोजीशन हम फाइंड आउट करते हैं कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहाँ पर होगी। आप लोग मुझे बताओ इस प्लस क्यू चार्ज पे इन दोनों की वजह से कितने फोर्स लगेंगे? सिर्फ दो फोर्स लगेंगे ना, एक ये इस पर फोर्स डालेगा, एक ये इस पर फोर्स डालेगा, ठीक है ना। इस प्लस क्यू को मुझे इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना है तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। तो दो चार्ज है तो दो फोर्स लगेंगे। इक्विलिब्रियम तो सिर्फ तब आ सकता है ना जब उन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो मिले, और ये तो सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो। आ रही है ना मेरी बात समझ में? मैं आप लोगों को कह रही हूँ मुझे इसे इक्विलिब्रियम में लेकर आना है और इस पर दो फोर्स लग रहे हैं। इक्विलिब्रियम सिर्फ तब अटेन हो सकता है जब दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो। जब दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स मुझे जीरो मिलेगा और ये बॉडी आ जाएगी इक्विलिब्रियम में। तो देखिए मुझे दोनों फोर्स को ऑपोजिट रखना है, तो पहले मैं इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे रख कर देखती हूँ, ठीक। तब आप लोग मुझे बताओ इसकी वजह से इस पे फोर्स कैसे लगेगा, आउटवर्ड। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि आप लोग डायरेक्शन कैसे देखेंगे। ये फिक्स्ड है एंड ये भी आप लोगों का फिक्स्ड है, और मैंने कहा था पॉजिटिव की वजह से फोर्स हमेशा आउटवर्ड। इसकी वजह से इस पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है? तो ये पोजीशन तो मेरी इक्विलिब्रियम की नहीं हो सकती। एक बार मैं इस प्लस क्यू को यहाँ पर भी रख के देख लेती हूँ। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा आउटवर्ड, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा आउटवर्ड, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो ये भी मेरी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो सकती। अब एक बार बीच में भी कहीं पे रख के देख लेते हैं। तो ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे रख लिया, ठीक है, यहाँ पे रख लिया। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा आउटवर्ड। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी कैसे लगेगा, आउटवर्ड। अब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। दैट मीन्स ये है आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। समझ आया ना? ठीक। अगर मुझे दो पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं और मुझे किसी तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेकर आना है, तो मुझे उस चार्ज को इन दोनों के लाइन जॉइनिंग कहीं बीच में रखना है। समझ गए ना? इन दोनों के लाइन जॉइनिंग कहीं बीच में रखना है, तो वो कौन सी पोजीशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम की। अब एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, टोटल डिस्टेंस r था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, r माइनस एक्स। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, r माइनस एक्स। इसने इस पे जो फोर्स लगाया उसे मैं F1 कंसीडर करती हूँ, इसने इस पे जो फोर्स लगाया वो मैं F2। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वो तब होगा जब आपका F1 किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। तो F1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर, ठीक है। F2 ये इस पर लगा रहा है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है मेरे पास 9Q, दूसरा चार्ज मेरे पास क्या है, कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया, ये भी कट गया, तो मेरे पास कितना आया, 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 9/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या ये ऐसे बनेगा, 1/x इक्वल्स टू 3/r माइनस एक्स, एंड आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप x की वैल्यू निकालिए,
तो आपको इक्विलिब्रियम की पोजीशन पता चल गई। समझ गए ना मेरी बात को? तो मैं कह रही हूँ कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और फिर मुझे तीसरे चार्ज को ऐसी कंडीशन में रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में हो, तो मैं बोल रही हूँ उसके लाइन जॉइनिंग उन दोनों के बीच में हम लोग रखेंगे। और जब हम बीच में रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोग x अज्यूम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका r - x हो जाएगा। F1 फोर्स को F2 के इक्वल पुट कीजिए एंड आपका पोजीशन x को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक चार्ज को नेगेटिव लेते हैं। अब ये दोनों चार्ज कैसे थे? पॉजिटिव। अब मैं उस +9q वाले को -q करके देखती हूँ। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक ही पोजीशन पे आता है। इक्विलिब्रियम कभी 2, 3 नहीं हो सकते। इक्विलिब्रियम की पोजीशन एक ही होती है। चेक करते हैं। भी देखो, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, चलो इसे हटाते हैं, कि ये चार्ज मेरे पास +q है। ठीक है, ये वाला चार्ज इस बार मेरे पास -9q है। अब मैं बोल रही हूँ तीसरे +q चार्ज को मैं कहाँ पे रखूँ कि मेरी पोजीशन इक्विलिब्रियम की हो। ठीक, चलो पहले बीच में चेक करते हैं। अज्यूम करो हम लोगों ने अपने चार्ज को यहाँ पे रख दिया +q को, तो देखो ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? फोर्स हो गया आउटवर्ड। ये नेगेटिव है, इसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा? इनवर्ड। दोनों सेम डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अभी मैं इस +q वाले चार्ज को एक बार यहाँ पर रख के देखती हूँ। ठीक है, ठीक, देखते हैं। एक बार वहाँ पर भी रख के देखते हैं, एक बार इधर भी रख के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख लिया। पहले इस वाले केस की बात करती हूँ मैं। ये नेगेटिव है, ठीक, तो इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? अब इस +q वाले की वजह से इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, याद रखना ये नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड, ये पॉजिटिव है तो इसके लिए फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड। ये दोनों अपोजिट है, तो इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। F1 चेक करते हैं। मैं बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन है F1 = F2। F1 किसकी वजह से था? इसकी वजह से था, दैट इज 1/4πε0। पहला चार्ज 9q, दूसरा चार्ज Q। एज्यूम करते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था वो आप लोग एज्यूम करो कि आपका r था, तो ये हो जाएगा x²। अब यहाँ से यहाँ तक का फोर्स निकालना है, दैट इज 1/4πε0। पहला चार्ज Q एंड दूसरा चार्ज मेरे पास q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r + x का होल स्क्वायर। अब आप लोग बताइए क्या ये पोजीशन आ सकती है? देखते हैं। ये कट गया, काट दिया, ये भी काट दिया। ये 9/x² और ये आपका आ रहा है 1/r + x का होल स्क्वायर। अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। क्या यहाँ से x की वैल्यू इमेजिनरी नहीं आएगी? यहाँ से x की वैल्यू इमेजिनरी आएगी। ठीक, एज्यूम कर लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था, ऐसे ही मान ले रहे 4 सेंटीमीटर। तो देखो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 3/x = 1/2 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 6 + 3x = x। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? x - 2x। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -x। तो ये पोजीशन आपकी इक्विलिब्रियम की नहीं हो सकती, यहाँ से x की वैल्यू इमेजिनरी आएगी। ठीक है, चलो तो अब मेरे पास बचा लास्ट एक ही पोजीशन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नोट बताती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट नोट। इक्विलिब्रियम की पोजीशन सिर्फ एक ही आ सकती है अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इक्विलिब्रियम इन दोनों चार्ज के लाइन जॉइनिंग में कहीं बीच में आएंगे। लेकिन अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आपका इक्विलिब्रियम इन दोनों के लाइन जॉइनिंग आउटवर्ड होगा, या तो इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा। और किस साइड होगा? जहाँ पर छोटा चार्ज होगा। ठीक है ना, ये मेरे पास यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था 9q नेगेटिव, यहाँ पे रखा हुआ था +q, तो ये मेरा छोटा चार्ज है ना, तो इक्विलिब्रियम इन दोनों के लाइन जॉइनिंग आउटवर्ड आएगा। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है,
अब आप लोग इसकी पोजीशन को चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r, पॉजिटिव से यहाँ पर फोर्स F1, इस पर उसकी वजह से चार्ज दैट इज F2। इक्विलिब्रियम के लिए F1 किसके बराबर होना चाहिए, F2। F1 इज 1/4πε0 Q पहला चार्ज, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ पर फोर्स निकाला F2 दैट इज 1/4πε0 9Q कैपिटल Q अपॉन R प्लस x का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये मेरे पास कंडीशन आएगी 1/x² इक्वल्स टू 9/R प्लस x का होल स्क्वायर। 1/x इक्वल्स टू 3/R प्लस x, तो R प्लस x इक्वल्स टू 3x, दैट इज R इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू हो गई R/2। राइट मीन्स ये यहाँ से R/2 डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। समझ गए ना आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो इक्विलिब्रियम उन दोनों के बीच में आएगा। ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम कहीं आउटवर्ड आएगा, और आउटवर्ड किस साइड आएगा, जहाँ पर आपका छोटा चार्ज प्रेजेंट होगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। एक और बात देखिए, इक्विलिब्रियम, अच्छा एक भाई मैं नेचर की बात कर रही थी, मैं नेचर की बात अभी करती हूँ, मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन लेती हूँ, उससे मैं आप लोगों को नेचर बताती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे एक चार्ज को रखना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है, मुझे उसका चार्ज का नेचर भी बताओ और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बताओ। समझिए ना मैंने क्वेश्चन क्या कह रही हूँ। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से लेती हूँ कि ये चार्ज मान लो मेरा प्लस क्यू है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ इस चार्ज को मेरा बात मान लो कि मेरा 9Q है, मुझे प्लस Q चार्ज को कहाँ पर रखना है। मैं आप लोगों से इसकी पोजीशन पूछ रही हूँ कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, मैं आप लोगों से इसका नेचर भी पूछ रही हूँ कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, और साथ में मैं आप लोगों से इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रही हूँ। तो मैं इसी क्वेश्चन में आप लोगों से 3 चीज़ें क्लियर करती हूँ। देखो, अभी मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि अगर इस प्लस Q चार्ज को मुझे इक्विलिब्रियम में लेना है तो मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों सेम है या सेम नेचर के ऑपोजिट। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। और किधर मिलेगा, जहाँ छोटा चार्ज हो। तो ये प्लस Q और 9Q है, तो इधर मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपने चार्ज को यहाँ पर रखना चाहिए। कौन सा चार्ज रखना चाहिए वो मैं भी बाद में डिस्कशन करूँगी। और इक्विलिब्रियम में आने के लिए हम लोगों ने कहा इसे x मान लो, एज्यूम कर लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम मुझे R/2 पे मिल जाएगा। सही है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो मेरा चार्ज है उसे यहाँ से R/2 डिस्टेंस पे रख दो तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मैं कह रही हूँ ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब एक बार इसका नेचर देखते हैं। मेरे को होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसको तो मैंने इक्विलिब्रियम में रख लिया। ये जो आप लोगों ने x = R/2 निकाला वो इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन से ही तो निकाला। इसकी आप लोगों ने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाई और आप लोगों ने मुझे बता दिया कि यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर चार्ज को रख लो इसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, तो मुझे इसकी पोजीशन मिल गई। अब एक बार इसके नेचर की बात करते हैं। मैं बोल रही हूँ कि ये तो इक्विलिब्रियम में, एक बार इससे भी चेक कर लेते हैं इक्विलिब्रियम में है या नहीं। मेरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो एज्यूम करो ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है और मुझे इस पर इक्विलिब्रिटी चेक करनी है। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इस पर इक्विलिब्रिटी चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से जो फोर्स है वो ऐसे हो जाएगा F1। ठीक है, ये नेगेटिव है, इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, नहीं, ये प्लस Q पॉजिटिव में नहीं हो सकता। अगर ये प्लस Q पॉजिटिव पर है तो ये इस पर जो फोर्स डालेगा पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, और ये नेगेटिव चार्ज है ये इस पर जो फोर्स डालेगा दैट इज इनवर्ड। क्लियर हो गया ना। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता जब ये पॉजिटिव हो, क्योंकि मैंने कहा इक्विलिब्रियम में होने के लिए दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अच्छा, अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं अब इसको नेगेटिव ले लेती हूँ। अगर ये नेगेटिव है तो ये इस पर जो फोर्स डालेगा वो अब कौन सी डायरेक्शन में डालेगा, इस डायरेक्शन में डालेगा, और ये इस पर जो फोर्स डालेगा वो इस डायरेक्शन में डालेगा। तो अब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना अपोजिट। तो मुझे पता चल गया कि ये -Q होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को इस टेस्ट चार्ज का नेचर भी बता दिया, नेगेटिव। क्लियर हो गया ना।
मैंने कहा ये तो इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की इसकी कंडीशन बनाई और हम लोगों ने x = r/2 निकाल दिया। अब मेरा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो मैंने को इसकी भी इक्विलिब्रिटी चेक करनी थी, तो मैंने इसके नेचर से चेक कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाते हैं। इसने इस पर जो फोर्स डाला दैट इज F1, इसने इस पर जो फोर्स डाला F2। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, तो अभी इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगाती हूँ। 1/4πε0 चार्ज Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का चेक करना है। 1/4πε0 चार्ज कितना है 9Q, इस पर चार्ज कितना है Q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये नहीं, स्मॉल q से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे मेरे पास बच रहा है कैपिटल Q दैट इज r² इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास बचा 9 स्मॉल q अपॉन r² से आप लोगों का r² भी कट गया, तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ गई 9q/4, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। समझ गए ना आप लोग। हम लोगों ने पोजीशन भी चेक कर ली, नेचर भी चेक कर लिया और आप लोगों ने मैग्नीट्यूड भी चेक कर लिया। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग चेक करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेबल्ड है या इक्विलिब्रियम अनस्टेबल्ड है। ठीक, हम लोगों ने लाइन जॉइनिंग पे भी चेक किया, आप लोगों ने लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर भी चेक किया कि वो कब स्टेबल्ड होगा कब अनस्टेबल्ड होगा। फिर हम लोगों ने चेक किया कि चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोजीशन कहाँ पे रखें, तो मैंने आप लोगों को बोला इक्विलिब्रियम की पोजीशन तो एक ही होगी, दोनों चार्ज के, ठीक है ना, दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइनिंग के बीच में होगी अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट के हैं तो लाइन जॉइनिंग की आउटवर्ड होगा और होगा छोटे चार्ज की तरफ। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि अगर उसका मुझे नेचर चेक करना है तो अभी हम इन दोनों में से किसी एक को और चेक कर लेते कि वो भी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। उसके लिए फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कीजिए और चेक कीजिए इसका नेचर कैसा होना चाहिए। फिर मैंने कहा इसकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाइए तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा। अच्छा, एक और बात, मैंने कहा होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। आप लोगों ने इसको इक्विलिब्रियम में कर लिया, आप लोगों ने इसको भी इक्विलिब्रियम में कर लिया, अब आपको इसे भी तो इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। पर आप लोग सोचो, 3 चार्ज का सिस्टम है, 2 इक्विलिब्रियम में, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये 0 तो ये तो नेट फोर्स 0 हो गई। समझ गए ना आप लोग मेरी बात को, ठीक है ना। तो चलिए 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग अपना एक क्वेश्चन देते हैं, तो देखिए क्या है। चलो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स चार्ज +4e and e आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a मीटर अपार्ट। तो ये आपका +4e है, ठीक, ये हम लोगों का +e है और क्वेश्चन में क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस a है। आप लोगों को विजिबिलिटी है ना। हाँ, अब आगे क्या बोला है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्ज। दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर कहाँ पर मैं तीसरा चार्ज स्मॉल q पुट करूँ सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो। और मुझे ये भी बताना है कि वो किस केस में स्टेबल्ड होगा और किस केस में अनस्टेबल्ड होगा। चेक करते हैं। अभी मैंने बोला ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप लोग चार्ज कहाँ पे रखोगे, बीच में, ठीक, रख देते हैं। हम मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने x एज्यूम किया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा a - x, ठीक है ना। ये इस पर जो फोर्स डाला है इस डायरेक्शन में F1, ये इस पर जो फोर्स डाला है F2, ठीक। इक्विलिब्रियम में आने के लिए F1 किसके बराबर होना चाहिए, F2, 1/4πε0। F1 इसकी वजह से है, तो पहला चार्ज 4e q, दोनों के बीच का डिस्टेंस x का स्क्वायर, 1/4πε0, इसकी वजह से F2 है, तो e इंटू क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस a - x का होल स्क्वायर। कैंसिल, ये भी कैंसिल।
अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 4/x² इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास बचा 1/a - x का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा 2/x, ठीक है, कितना आएगा 2/x इक्वल्स टू 1/a - x, ठीक है ना। चलो आगे सॉल्व करती हूँ। एक में ये डायग्राम की ज़रूरत हमें पड़ेगी भी। हाँ, तो ये मेरे पास आ गया कितना 2a - 2x इक्वल्स टू x, तो 2a इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2a/3, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2a/3। तो ये मेरी आ गई पोजीशन, किसकी पोजीशन आ गई, ये मेरी पोजीशन आ गई इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। पूरी पोजीशन चेक कर ली ना। अब इन्होंने हमसे कहा हुआ है कि ये भी चेक करो कि कब स्टेबल्ड है और कब अनस्टेबल्ड है। देखते, ये मेरे पास है 4e, ये मेरे पास है e, और मेरे को यहाँ पर रखना है अपना चार्ज, और इसकी पोजीशन हम लोग चेक कर चुके हैं। तो हम लोग पहले केस 1 मानते हैं कि ये चार्ज मेरा पॉजिटिव है, प्लस क्यू मेरे क्या है पॉजिटिव है। तो अगर ये चार्ज मेरे पास पॉजिटिव है तो देखो इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी वजह से फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। इसने इस पे जो फोर्स लगाया F1, इसने इस पे जो फोर्स लगाया F2। अब मैं इस प्लस क्यू चार्ज को ना स्लाइटली इधर शिफ्ट करती हूँ, तब आप लोग देखिए अगर आप लोग इसको इधर शिफ्ट करोगे, मैं वही अपना वीडियो का पहला वाला पार्ट बोल रही हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये वाला डिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, इसका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और इसका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली इधर आने लगेगा, ठीक है ना। आप लोगों ने चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया, लेकिन आपका चार्ज क्या होगा, क्योंकि इसका फोर्स बढ़ जाएगा तो आपका चार्ज फिर से उसी पोजीशन पे आएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा स्टेबल, ठीक है ना। लेकिन केस 2 ले लेते हैं। अब केस 2 में मैं इस चार्ज को कैसे कंसीडर करती हूँ, नेगेटिव। तो अगर मैं केस 2 में इस चार्ज को नेगेटिव कंसीडर करती हूँ -q, तो इसका इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज F1, इसका इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स हो जाएगा F2, ठीक है ना। अब आप लोग क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करो, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इसको थोड़ा सा आप लोग इधर शिफ्ट कर दो, तो देखिए ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बढ़ गया तो ये वाला फोर्स घट जाएगा, ये वाला डिस्टेंस घट गया तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो आपका F1 क्या होगा, कम हो जाएगा कंपेयर टू F2। F2 बड़ा है तो चार्ज अब आपका क्या करेगा, चार्ज आपका बाहर जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, और अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, ये बन गई अनस्टेबल की कंडीशन। समझ आ गया ना। तो हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया कि ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो आप लोगों ने उसकी पोजीशन निकाल दी, फिर हमसे कहा था ये कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। तो अगर ये प्लस क्यू है तो ये स्टेबल होगा, और अगर ये माइनस क्यू है तो ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक और क्वेश्चन करते हैं और आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप सभी को सब कुछ क्लियर हो ही गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है ही। चलो देखो, 2 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच, ठीक, 2 चार्जेस हैं, आर केप्ट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं कैपिटल Q, इधर भी कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, ओके, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, ए थर्ड चार्ज स्मॉल q इज लोकेटेड ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव 2 चार्ज सच दैट ऑल 3 चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। अब मुझे प्लस q चार्ज को ऐसे रखना है कि तीनों चार्ज मेरे इक्विलिब्रियम में हो। तो मैंने कहा ये भी पॉजिटिव, तो ज़रूर चार्ज मेरा बीच में रखा जाएगा। मैं मान लेती हूँ यहाँ से वो x डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस मेरा r - x कंसीडर किया जाएगा। मुझे मैग्नीट्यूड, साइन, पोजीशन तीनों बताने स्मॉल q के। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन निकाल देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F1, ये इस पे लगाएगा F2, करेक्ट ना, सही। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए F1 इज इक्वल्स टू F2। ये मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बना रही हूँ स्मॉल q के लिए, तो ये होगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q एंड डिस्टेंस इज x, कैपिटल Q स्मॉल q एंड डिस्टेंस इज x। दूसरा 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r - x का होल स्क्वायर, एंड इधर भी स्क्वायर, मैं स्क्वायर अप्लाई करना भूल गई। चलो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया।
हमारे पास आया 1/x² इक्वल्स टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगा x इक्वल्स टू r माइनस एक्स, दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू r एंड x इक्वल्स टू r/2। हालांकि मैं आप लोगों को इसका आंसर पहले भी दे सकती थी, दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम ठीक मिड पे ही आएगा। तो ये हम लोगों ने पोजीशन चेक कर ली। अब हम लोगों को क्या चेक करना है, थोड़ा साइन भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि स्मॉल q का नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। चलो बच्चों देखो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो इक्विलिब्रियम पे डिसाइड करेगा। करेक्ट, मैं क्या कह रही हूँ, इट्स डिपेंड अपॉन इक्विलिब्रियम। तो मैं ये देखती हूँ, चलो मैं इसकी बात करती हूँ, है ना, क्या है ना, सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम में हूँ तो मुझे इसका नेचर चेक करना है। इसको इरेज करती हूँ मैं। ये मेरे पास है कैपिटल Q जो पॉजिटिव है, ये भी मेरे पास कैपिटल Q ये भी पॉजिटिव है। मैं इसको स्मॉल q को भी पॉजिटिव ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये तो इक्विलिब्रियम में है, मैंने चेक किया अभी कि ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसे x/2 होना चाहिए, इसे भी r/2 एंड इसे भी r/2 होना चाहिए, राइट ना। अब चलो मैं इसको इक्विलिब्रियम में चेक करती हूँ। तो इसे इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये इस पे जो फोर्स लगाएगा दैट इज F1, ठीक है ना। ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो भी सेम डायरेक्शन में लगाएगा F2, पर ये तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन होने चाहिए, तो पॉजिटिव तो ये नहीं हो सकता, ठीक। तो अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करती हूँ क्या ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F1, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा F2। अभी दोनों अपोजिट हो गए ना, दैट मीन्स यस माइनस क्यू किस में होना चाहिए, ये चार्ज मेरा क्या होना चाहिए माइनस क्यू, ताकि आपका होल सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम। अब इसकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी बना देती हूँ। F1 इक्वल्स टू F2। F1 कितना होगा 1/4πε0। F1 लगा था स्मॉल q की वजह से, दोनों के बीच का डिस्टेंस था मेरे पास r/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एंड दैट इज कैपिटल Q 1/4πε0। F2 मेरा इससे इस पर है तो Q1 कैपिटल Q, Q2 कैपिटल Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज व्हाट R, ठीक। तो क्या हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन R का स्क्वायर। ये भी मैंने कैंसिल किया है, स्मॉल नहीं, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा स्मॉल q 4/r² इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल Q अपॉन r²। r² से r² कैंसिल हो गया तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो गई q/4। तो आपका जो चार्ज है वो कैपिटल चार्ज के 1/4 होना चाहिए, तो ये होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, पोजीशन x/2 होनी चाहिए और ये कैसे होना चाहिए, नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। तो मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम का हर पॉइंट क्लियर किया, इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। फिर हम लोगों ने इस बारे में बात किया कि उसकी पोजीशन कैसे चेक करेंगे, जो थर्ड चार्ज है हमने उसका नेचर भी चेक किया और फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन आपके लिए ओपन है। आज के लिए इतना। कूलम्स लॉ के बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्रोवाइड हो, ठीक है। इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी है, आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू।